क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और बोर्ड में भी पूछा गया है, मार्च 2022 में पूछा गया है। एक कारखाने में मासिक उत्पादन का औसत म्यू इकाई एवं प्रमाण विचलन सिग्मा इकाई हो तो प्रमाण वितरण का अनुसरण करता है। यदि उत्पादन 2400 इकाई और 1800 इकाई हो तो उसके लिए जेड प्राप्तांक क्रमशः 1 और -0.5 है। तो इस वितरण का माध्य व प्रमाण विचलन का परिगणन कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर ये 10 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर x1 कितना दिया है 2400, ओके। यहाँ xl लिख देते हैं, यानी कि लास्ट में कितना दिया है 1800। और इसी तरह से Z2 लिखते हैं, Z2 कितना दिया है 1 और लास्ट का Z2 कितना दिया है Z1, यहाँ ये Z2 है, ये ZL है, L कितना दिया है -0.5 दिया है। Z1 का सूत्र लगाते हैं, Z1 या 2 जो भी आपको लिखना है, ये हम लोग यहाँ पर इसको 1 ही लिखते हैं और ये 2 लिख देते हैं, ओके। Z2 X2, ओके। L आपकी समझ में क्या लिख दिया था समझे। तो Z1 बराबर क्या होता है X1 माइनस म्यू बट्टे में सिग्मा। यहाँ पर Z1 कितना दिया है 1, X1 कितना है 2400 और म्यू कितना है पता नहीं है यहाँ पर ये। अब यहाँ पर इसका इससे गुणा करते हैं तो ये सिग्मा होगा, 1 लिखें तो भी चलेगा, नहीं भी लिखें तो भी चलेगा। यहाँ हो जाता है 2400 माइनस म्यू, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, ओके। ऐसे ही दूसरा करते हैं, Z2 बराबर X2 माइनस म्यू बट्टे में सिग्मा। ये कितना है माइनस का 0.5 है। X2 और कितना दिया गया है, X2 हमारे पास 1800 है, माइनस म्यू 1800, ओके। 1800 लिखा बट्टे में म्यू। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम जाते हैं तो हमको क्या लिखना पड़ेगा -0.5 म्यू। क्या लिखेंगे -0.5 म्यू, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिखने में तकलीफ पड़ेगी। -0.5 म्यू बराबर 1800 माइनस म्यू, समीकरण नंबर -0.5 प्रमाण विचलन लिखा है बराबर 1800 माइनस म्यू दिया है। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर क्या करेंगे घटाएंगे, समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाने पर, या परिणाम लिखो या समीकरण लिखो। यहाँ पर प्रमाण विचलन लिखते हैं बराबर 2400 माइनस म्यू, यहाँ पर -0.5 प्रमाण विचलन बराबर 1800 माइनस म्यू। घटाते हैं तो निशान बदलता है, ये प्लस का हो जाता है, ये माइनस का, ये माइनस है तो प्लस का, और निशान घटाते हैं तो निशान बदलते हैं। इसमें से इसको घटाते हैं तो दोनों का निशान अलग अलग है, अलग अलग निशान है तो घटेगा। इसमें से ये गया तो ये तो 0 हो गया। इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आता है 600 आता है, कितना आता है यहाँ पर 600। उसके बाद हम लोग इसमें से इसको जो घटाएंगे, ये तो प्लस का हो गया इसलिए जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ कितना हो जाता है 1.5 हो जाता है, इसको 1 समझने का, ओके। अब 600 बट्टे में ये आ जाता है 0.5, तो पॉइंट हटाना हो तो आप यहाँ पर 10 लिख सकते हैं तो बढ़ जाएगा घट जाएगा, या फिर आपको ऐसे देखें कि भाग दे दें, कैलकुलेटर है आपके पास तो भाग दोगे तो कितना आता है 400 आ जाता है, कितना आ जाता है भंदा चौक 60 होता है, और 1 0 अपने को लिखना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट हटाना है। अब उसके बाद हो गया हमारा यू, क्या बोलते हैं, ये तो हमारा कितना आया है 400। अब हम लोग लिखते हैं परिणाम या समीकरण नंबर 1 में प्रमाण विचलन बराबर 400 रखने पर, ओके। तो समीकरण नंबर 1 में क्या था, समीकरण नंबर 1 था ये, मैं लिख देता हूँ, ओके। इसमें हम लिखते हैं ये कितना है हमारा 400 है, 400 है बराबर ये है 2400 माइनस म्यू। अब ये म्यू इधर आ जाता है, यानी माध्य इधर आ जाता है 2400, ये उधर जाएगा तो माइनस का
400 हो जाता है। ये हमारे पास कितना आया है, इसमें से इसको घटाते हैं तो 2000 आ जाता है। कितना आ जाता है ये 2000। ओके, तो हमने माध्य ज्ञात किया, प्रभाव विचलन ज्ञात कर लिया, ये दोनों हमारे आंसर आ गए हैं। ओके, तो इस तरह से हम अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक प्रमाप चल x का संभावना घटक फलन निम्नानुसार है। fx बराबर 1/, यहाँ पर 6 दिया है, वो यहाँ पर दिया है वर्गमूल में 2 पाई, यहाँ पर दिया है गुणा e माइनस 1/72 x माइनस 1000 की घात 2 होता है। तो इस वितरण हेतु मध्य, यहाँ पर मध्य का बोला है, मध्य के 50% अवलोकन का अनुमानित सीमाओं के मूल्य ज्ञात कीजिए। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इस सूत्र की सहायता से, यहाँ पर ये जो दिया था इसके देखते हैं। यहाँ पर हमको देखना है कि ये हमारा सूत्र है और ये हमको दिया हुआ है, तो हम इसके यहाँ से पता लगा लेते हैं कि क्या दिया है। तो यहाँ पर देखो बट्टे में तो कुछ दिया नहीं है, यहाँ पर ही है, म्यू की जगह पर कितना दिया है 100 दिया है। तो हमारे पास यहाँ पर म्यू बराबर कितना आया है 100 आता है। कितना आता है 100 आता है। अब रहा प्रमाप विचलन नीचे होता है, तो यहाँ पर तो दिया नहीं है, प्रमाप विचलन यहाँ हो सकता है। ओके, यहाँ भी तो प्रमाप विचलन दिया है, तो यहाँ कितना दिया है 6, तो हम लोग प्रमाप विचलन 6 लिख लेते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आपको यहाँ पर इधर ध्यान रखना है कि अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ नहीं दिया हो तो क्या हो सकता है, जब यहीं पर जानकारी दी हो तो यहाँ पर देखो 1/2 होता है ना, तो यहाँ पर 1/2 है, यानी भाग दोगे तो कितना आता है, 2 से भाग दोगे तो 36, उसका वर्गमूल करके अंदर लेके जाते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ x की जगह पे x, यहाँ पर 100, अंदर लेके जाएंगे 36 का वर्गमूल 6। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमने ये ज्ञात कर लिया है, तो इसको 2 तरह से कर सकते हैं। मैं आपको सरल रीति वाला बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखेंगे मध्य के 50% अवलोकन का अंतराल कितना है, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। आगे आपने सूत्र पढ़े होंगे, यहाँ पर हमने आगे आपको पहले वीडियो में बताया था सूत्र। यहाँ देखें, यहाँ पर दिया था ना, इधर इसमें देखेंगे तो 0.50% वाला है, यहाँ पर नहीं है 50, यानी कि 5000 वाला 50% वाला नहीं है। तो हमारे पास ये आते हैं, ये 2 सूत्र होते हैं, बीचों बीच के सूत्र में से हमको ये देते हैं Q1 और Q3। तो क्या है, Q1 का सूत्र ये और Q3 का सूत्र ये होता है। ओके, यहाँ पर मध्य में लिखेंगे तो Q1 ज्ञात करते हैं। तो Q1 का सूत्र अभी हमने देखा था क्या था, Q1 का सूत्र है म्यू माइनस 0.675 और यहाँ आता है प्रमाप विचलन। ऐसे ही Q2 बराबर म्यू, Q3 बराबर म्यू 0.675 होता है। देखो यहाँ पर आकृति पे से अगर समझो, ये हमारा दिया हुआ होता है, यहाँ पर हमारा m होता है, यहाँ क्या होता है Q1 और यहाँ क्या होता है Q2, ये Q3 बीच के हैं। ओके, तो इसके आधार पर Q1 और इनके बीच की सीमाएं ज्ञात करनी, इसलिए Q1 और Q3 ज्ञात कर रहे हैं। अब ये तो हमारे पास कितना है 100 माइनस 0.675 और ये कितना है, तो हमारे पास 6 है, तो गुणा 6 बराबर 100, गुणा करते हैं तो जी 6 पंचे 30, हासिल आई कितनी 3, 6 सत्ते 42, 42 और कितना आता है 42 और 3 45 की 5, हासिल आई 4। ओके, 6 छिंग 36 और 4 40 होता है, 40 की 0 यहाँ पर आ जाता है। कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 3 अंकों के बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। यहाँ इसमें से इसको घटाते हैं तो 95 पॉइंट कितना आता है 95 आ जाता है। तो ये Q1 हमारा आंसर आया है। कितना आया है Q1। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ये कितना है 100, ये कितना है 0.675
ये कितना दिया गया है हमारे पास, तो 6 बरोबर। 100 इसका इससे गुणा करते हैं तो यही आएगा बरोबर। अब यहाँ पर प्लस का करना था, यहाँ पर क्या करना था, प्लस करना था। ओके, तो प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 104.05 Q3 का आंसर आया है, Q3 आया है। ओके, Q3 आ गया है। तो अब हम लोग ने 50% के अब ज्ञात कर लिए हैं। ओके, यानी आपको इसको x1 और x2 भी लिख सकते हैं। तो बोले 50% अवलोकन मध्य के 50% अवलोकन का अंतराल कितना है, 95.95 और 104.5 होगा। ओके, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक प्रमाण वितरण का प्रथम चतुर्थक 35 एवं तृतीय चतुर्थक 65 है, तो उस वितरण के बराबर मध्य के 95.45% प्राप्तांकों का समाविष्ट करती सीमाओं के मूल्यों का अनुमान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है यहाँ Q1 बराबर प्रथम चतुर्थक मतलब Q1 35 है और Q3 कितना दिया है, 65 दिया है। ओके, तो ये हमने हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं म्यू अथवा तो माध्य अथवा तो भूइष्टिक यानी बहुलक। तो क्या सूत्र होता है, Q3 प्लस Q1 होता है बट्टे में 2। तो Q3 और Q1 कितना दिया है हमारे पास, यहाँ 35 प्लस 65 बट्टे में 2 बराबर 2 जोड़ते हैं तो 100 हो जाता है। ओके, 2 से भाग देते हैं तो 50 आता है। मतलब हमारे पास म्यू आ गया है 50। ओके, अब हम प्रमाप विचलन ज्ञात करते हैं। ओके, तो प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए चतुर्थ तक विचलन ज्ञात करते हैं का सूत्र लगाते हैं बराबर। क्या सूत्र होता है, 2/3 और प्रमाप विचलन। इसका सूत्र भी है, क्या है चतुर्थ विचलन का, कि सूत्र क्या है कि Q3 माइनस Q1 बट्टे में 2 बराबर 2/3। अब यहाँ पर कीमत लिख लेते हैं। ये हमारे पास दिया है, कितना दिया है, तो ये दिया है 65 और ये कितना दिया है, ये हमारे पास दिया है Q3 हो गया। Q1 कितना दिया है, 35 बट्टे में कितना लिखेंगे हम लोग, 2 बराबर 2/3। अब यहाँ पर देखोगे तो इसमें से इसको मैं घटा देता हूँ, कितना आएगा, इसमें से इसको घटाया तो 30 आता है, 30/2 और इसको भी इधर ले आते हैं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, प्रमाप विचलन। तो प्रमाप विचलन बराबर कितना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग काट देते हैं, 2 से काटते हैं तो यहाँ 15 आता है, 15 3 45, 45 बट्टे में 2 और भाग देते हैं तो ये हमारे पास प्रमाप विचलन आता है, कितना आ जाता है, 22.5 आता है, 22.5 आ जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं तो यहाँ लिखते हैं वितरण के मध्य की 95.45% अवलोकन की सीमाएं बरोबर। तो जब 95.45 दिया हो तो हम लोग आगे देखे थे बरोबर, सूत्र कैसे देखे थे, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फिर से। जैसे हमारे पास यहाँ हमने सूत्र चलाए थे तो उसमें भी देखेंगे, यहाँ तो क्या दिया है, यहाँ पर देखोगे तो 95.45 दिया है, तो इसका सूत्र क्या आता है, म्यू प्लस माइनस 2 प्रमाप विचलन बरोबर। ये वाले सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे, जिससे जल्दी हो जाएगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है, तो हम लोग इसका बीच की सीमाएं क्या होती है, म्यू प्लस माइनस 2 ओके,
तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ लिखते हैं, यहाँ इसको म्यू माइनस 2 सिग्मा कॉमा म्यू माइनस प्लस आएगा, एक बार माइनस एक बार प्लस सिग्मा बराबर, तो इसकी कीमत लिखते हैं। म्यू की कीमत कितनी आई थी हमारे पास, 50 आई थी। ये 2 गुणा इसकी कीमत कितनी आई थी, 22.5। ओके, यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, कोष्टक। अब इसके लिखते हैं तो 50 और प्लस 2 और प्रभाव विचलन आया था 22.5। ओके, 50 का 50 रहता है, इसका गुणा कर देते हैं तो कितना आता है, 44, 45 आ जाता है। कितना आ जाता है, 45। ओके, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ 50 प्लस इसका गुणा करेंगे तो प्लस 45, 5 और कितना आता है, 95, 5×95 आता है। तो हमने यहाँ पर लिखेंगे, बोले बीज के 95.45% अवलोकन का अंतराल 5 से 95 है। ओके, आगे करते हैं। तो अब हम करते हैं, हो गया 12वां, हो गया 13वां। देखते हैं, एक प्रमाण वितरण हेतु तृतीय चतुर्थक और औसत विचलन क्रमशः 36 और 24 है, तो वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ 13वां क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया है, यहाँ दिया है तृतीय चतुर्थक दिया है, बरोबर। तृतीय चतुर्थक बोले तो Q3। ओके, Q3 दिया है तो 36, और औसत विचलन दिया है, औसत विचलन दिया है, विचलन कितना होता है, 24 दिया है। ओके, इसलिए औसत विचलन का पहले सूत्र लगाना पड़ेगा। औसत विचलन का सूत्र क्या है, 4/5 प्रमाप विचलन। औसत विचलन दिया हमारे पास 24 दिया है, और ये 4/5, और यहाँ ये प्रमाप विचलन ज्ञात करना है तो 24, ये इधर आएगा तो ऊपर, और ये ऊपर वाला नीचे, बराबर प्रमाप विचलन। ओके, 4 से काट देते हैं तो 4×6 24, तो यहाँ हो गया 6×5 30, प्रमाप विचलन आया 30। ओके, एक ज्ञात कर लिया हमने। अब हमको ज्ञात करना है चतुर्थक विचलन ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि उसका सूत्र क्या होता है, 2/3 सिग्मा। 2/3 सिग्मा बराबर कितना दिया है, सिग्मा बराबर हमने भी ज्ञात किया है 30, 3 से भाग देते हैं तो 10, और 10 दूनी 20 हो जाता है। तो चतुर्थक विचलन कितना आया, चतुर्थक विचलन कितना है, 20 है। ओके, तो हमने ये ज्ञात किया है। अब हमको ज्ञात करना है तृतीय चतुर्थक ज्ञात करना है, तो ये सूत्र का उपयोग करेंगे। दूसरे सूत्र का भी उपयोग करेंगे तो उतना आएगा नहीं, तो इसलिए इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। क्या है, तृतीय चतुर्थक का सूत्र म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। ओके, अब म्यू कितना दिए आ गया है हमारे पास, तो म्यू आया है कितना है, नहीं मालूम है। ओके, तो उसने क्या बोला था, माध्य ज्ञात करनी पर। ये तृतीय चतुर्थक दिया 36, कहाँ पर दिया, देखो ये दिया 36। ओके, तो ये हमको यहाँ पर 36 लिखते हैं। तो म्यू प्लस 0.675, इसकी जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, 30 लिखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं 30। ओके, अब 36 बराबर म्यू प्लस इसका गुणा करते हैं तो 6 3 पंजे 15 की 5 हाथ से लाई 1, और 3 सत्ते 21 और 1 22, 6 तिया 18, 18 2 20। ओके, अब पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो पॉइंट आएगा यहाँ पर कितने, 1 0 से तो पॉइंट हट जाएगा, एक अंक आगे चला जाएगा, तो कितना हो गया, तो 2 अंकों के आगे लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखते हैं
36 ये इधर ले आते हैं तो माइनस का 20.25 बराबर म्यू आता है। ओके, अब यानी कि म्यू बराबर इसमें से इसको घटा देते हैं तो 15 पॉइंट कितना आता है 75 कीमत आती है। तो माध्य बराबर कितना आया है, माध्य आया है 15.75। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक प्रमाण्य चल x का माध्य 200 तथा विचरण 100 हो तो पहला है अंतिम चतुर्थक का अनुमानित मूल्य ज्ञात कीजिए, दूसरा चतुर्थक विचलन का लगभग मूल्य ज्ञात कीजिए, तीसरा औसत विचलन का लगभग मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया क्या क्या है, तो दिया है माध्य दिया है, के मतलब म्यू दिया है, कितना दिया है, तो म्यू दिया है हमारे पास 200 के, और विचरण कितना दिया है, विचरण हमारे पास है 100। मतलब ये है कि ये कोष्टक की जो है यहाँ पर। ओके, तो प्रमाप विचलन कितना होगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो 10 आता है। तो प्रमाप विचलन आया हमारे पास 10। पहला ज्ञात करते हैं। पहला बोला है अंतिम चतुर्थक, अंतिम चतुर्थकों का मानित मूल्य बराबर। तो अंतिम चतुर्थक क्या होते हैं, Q1 और Q3 होता है। तो Q1 कितना है, Q1 ही का सूत्र है म्यू माइनस 0.675 या प्रमाप विचलन। ओके, अब इसकी कीमत निकालते हैं। म्यू कितना दिया है 200 और 0.675 ये कितना दिया है 10। ओके, 200 10 का गुणा करेंगे मतलब 6.75 आता है। कितना आता है 6.75। इसमें से इसको घटाते हैं तो Q1 आ जाता है, कितना आता है 193.25 आ जाता है, हमारा Q1 आ गया। ओके, ऐसे ही हम लोग Q3 ज्ञात करते हैं। तो म्यू माइनस 0.675 प्रमाप विचलन, तो ये कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 200, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पर, प्लस 0.675, यहाँ कितना लिखेंगे 10। तो 200 इसको करेंगे तो 6.75 आ जाता है, जोड़ेंगे तो 26.75 आता है Q3। यानी Q3 हमारे पास 26.75 देखने को मिलता है। ओके, 6.75 लिख लिया है। अब हम लोग को तो अंतिम चतुर्थक हमने ज्ञात कर लिए। अब हम लोग ज्ञात करते हैं दूसरा। तो दूसरा क्या बोला है उसने, दूसरा बोला है चतुर्थक विचलन का लगभग मूल्य। तो चतुर्थक विचलन क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्थक विचलन का सूत्र है 2/3 प्रमाप विचलन। 2/3 लिखते हैं यहाँ पर। ओके, और प्रमाप विचलन हमारे पास कितना है 10 है, तो करेंगे 20 आ जाता है, 20/3 20/3 लिखें, अथवा तो चतुर्थक विचलन कितना है, भाग दोगे तो 6.67 आता है। ओके, कैलकुलेटर पे। अब आगे और करते हैं। आगे तीसरा में क्या पूछा है उसने, तीसरे में पूछा है औसत विचलन का मूल्य निकालिए। तो यहाँ लिखते हैं औसत मूल्य का लगभग मूल्य। औसत मूल्य का सूत्र निकालते हैं तो औसत क्या लिखेंगे, औसत विचलन बराबर, यहाँ विचलन लिखते हैं। यहाँ क्या आएगा 4/5 प्रमाप विचलन। 4/5 प्रमाप विचलन कितना था 10, 5 से भाग देंगे तो 2 आता है, 4 दूनी 8। तो यहाँ लिखते हैं औसत विचलन बराबर 4 दूनी 8 आता है।
इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।